So Pravina is saying, hi ma'am, my child is 4 years old who is autistic. My child is using pillow and doing like frog walking. मैम प्रवीणा जी, आपका जो बच्चा है एक्चुअली वो प्रेशर सीक कर रहा है. अगर वो पिलो यूज कर रहा है इट मीन्स उसको प्रेशर चाहिए. ठीक है, उसको आप बैक प्रेशर, ये ओटी रिलेटेड इश्यू है बेसिकली, और थोड़ा सेंसरी भी इसमें बॉडी का इश्यू है. तो आप बच्चे को जितना हो सके पिल्लो लेके, और 2 पिल्लो ले लीजिए सॉफ्ट. जितना अगर छोटा बच्चा है तो 1 पिल्लो इज इनफ. आप उसको प्रेशर दीजिए. अगर आपके पास वैसे अगर जैसे जिम बॉल होती है जो नॉर्मली थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, जिम में भी मिलेगी, तो आप वो आप यूज कीजिए. बच्चे को लिटा के आप उसको वैसे प्रेशर दीजिए, क्योंकि जो आप बता रही है पिल्लो यूज करता है, फ्रॉग वॉकिंग करता है, तो फ्रॉग वॉकिंग के लिए आप उसको जो जैसे पैर पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा हम फ्लंट रखेंगे बच्चे को और उसको आप हाथ पे उसको थोड़ा चलवाइए. अगर वो भी ना आप कर पाओ तो एटलीस्ट थोड़ी देर उसको वैसे ही खड़ा कीजिए. अगर बच्चा वैसे खड़ा नहीं हो रहा तो आप बॉल जो जिम बॉल होती है मैं आपको दिखाऊंगी. देखिए मेरे पास भी ये बॉल है, ये बॉल है, ये आप यूज कीजिए. ये बॉल आप बच्चे को इससे जो भी अगर वो प्रेशर सीक कर रहा है, बैक प्रेशर सीक कर रहा है तो बैक प्रेशर दीजिए. बॉल नहीं है अवेलेबल तो आप उसको जो है पिल्लो से दीजिए. ये सिंपल है. और दूसरा हाथों पे भी वो प्रेशर सीक कर रहा है, अगर वो इस तरह से चल रहा है, पैरों में भी उसको जॉइंट कंप्रेशन की नीड है, तो ऑलमोस्ट उसका जो है उसको सेंसरी भी सीक कर रहा है वो प्रेशर. उसको आप लग के जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, बॉल का प्रेशर दीजिए. वो धीरे धीरे चीजें जो हैं उसकी रिजॉल्व हो जाएंगी. अगर आप थेरेपी कराते हैं तो आप ओटी के जो थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनसे आप बात कीजिए, वो क्या गाइड करते हैं उनको आप फॉलो कीजिए. ऑल राइट पिंकी, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करूंगी. सो प्रवीणा, हमारी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी डिस्कशन चल रहा है. दे कैन आल्सो कम एंड टेक अ सेशन once in 2 weeks, और वो कुछ होम एक्सरसाइजेज या होम सेशंस बता दें. So we are in discussion with the lady. Let's see if things work out. Then we can start with her also by October 1st week. ने पूछा था हमसे, मैम my son is taking brain booster from past month and his speech has improved. He is under autism spectrum. He is not hyperactive, but does sit for long time in one place. मेरे ख्याल से does not कहने वाली थी. Okay. And he does not eat food, just swallow. That's why I give him blended food. तो मैंने थोड़े दिन पहले पिंकी किसी पेरेंट से जूम सेशन किया था, तब उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जो अपने बच्चे को दिन में 3 बार कराते थे, तो वो बच्चे का 1 से 2 महीने में ही चूइंग शुरू हो गया था. कोई टिप्स हैं चूइंग के रिगार्डिंग? मैम कुछ मैंने भी मतलब हम भी बताई जाती हैं. जैसे ये आपका जैसे बच्चे का ये है, तो आप इसको यूं आप थोड़ा हल्का, बच्चा जैसा एज अभी जैसे यहाँ बताया 3.5 साल का ऑलमोस्ट है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्के हाथों से यहाँ लेके आइए प्रेशर और पीछे ले जाइए. ये एक एक्सरसाइज होती है, टैपिंग के लिए बोलते हैं मैम. आप बच्चे की यहाँ टैपिंग कीजिए. फिर उसके बाद आप जो है ये आपके 3 फिंगर लेके यहाँ पे आप बच्चे का जो है सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में आप उसको दोनों साइड में आप बच्चे की कीजिए. और मैम जैसे मैं थेरेपी कराती हूँ तो वहां पे हमें बताया जाता है कि एक ब्रश आता है, वाइब्रेटिंग ब्रश आता है, तो थेरेपिस्ट जो है बेसिकली वो भी वहां पे कराते हैं. और दूसरा आप घर में भी आपको गाइड करते हैं कि आप घर पे भी आप इसको यूज कीजिए बच्चे का. जैसे ये जो अंदर है आप बस ब्रश को लेके जाइए, फिर ऊपर नीचे उसको थोड़ा सा जैसे लेके आते हैं ऐसे ब्रश, तो वाइब्रेट कीजिए, इधर लेके आइए, इधर. ओरल भी वाइब्रेटिंग ब्रश भी आता है. अगर कोई नहीं उसको परचेज कर पाता तो नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकता है. दूसरी बात तो ये जो मैम ने जो क्वेश्चन पुट किया है उसमें बच्चे को जो है इश्यू ओरल की वजह से, ओरल सेंसरी इश्यू की वजह से है, तभी वो हर चीज लील लेता है, च्यू नहीं कर रहा है. तो ओरल सेंसरी इश्यू की यही एक्सरसाइज है. आप भी आपने जैसे बताया कुछ एक्सरसाइज आप 3 महीने में बच्चा च्यू करने लगता है, तो वो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज शेयर कर देना पेरेंट्स के साथ. और ये अगर हाइपर एक्टिव नहीं है, अगर सिटिंग नहीं है तो मैम उसको
वो हाइपर एक्टिविटी, जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मैम हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड, वो सारी करवाएं, जिसमें बच्चा बैठने भी लगेगा। सबसे पहले बच्चे को अगर वो बैठ नहीं रहा, इट मीन्स वो उसको इधर से उधर भागना है, सिटिंग स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको जो है बॉल प्रेशर दीजिए, जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, ब्रशिंग दीजिए, उसको जो है नी जैसे हाथों पे हम चलवाते हैं बच्चे के पंजे पकड़ के, वो चलवाइए। और जैसे पुट्टी काम डाउन करने के लिए थेरा पुट्टी वगैरह यूज की जाती है, उस पे आप एक्टिविटीज कराइए। और ज्यादा ही हो, अगर वो भी आप कुछ नहीं आप कर सकते, तो कम से कम थोड़ा सा बच्चे को मालिश कर दीजिए सोने से पहले, तो ये भी थोड़ा सा हेल्प कर देगा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स इतना तो कर सकते हैं कि ब्रशिंग कर देंगे, जॉइंट कंप्रेशन, मसाज कर ही देंगे। और कोशिश कीजिए कि बच्चे को सिटिंग एक्टिविटीज प्ले में ही, जैसे खेल खेल में ही कुछ एक्टिविटीज जो हैं जिसमें आई और हैंड कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो जाता है, फोकस अच्छा हो जाता है, बबल्स वाला जो है वो कुछ एक्टिविटीज कराइए, जिससे बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा और बैठ के आपकी उन चीजों को देखेगा, करेगा भी। मतलब हमें क्या है, कोई भी एक्टिविटीज अगर हमें बैठाना है बच्चे को ज्यादा देर तक, तो उसको उस जो भी एक्टिविटी कराएं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के कराएं, तो इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है। तो एक मैं बाकी पेरेंट्स के लिए बस ये शेयर कर रही हूँ कि जो लोग ये बता रहे हो, वी कैन जस्ट नोट देम डाउन एंड देन शेयर इट अगेन इन द ग्रुप, क्योंकि चूइंग काफी बड़ा कंसर्न है। और मे बी वील आस्क यू और मे बी विल शेयर फोटोज ऑफ द ब्रशेस यू आर सीइंग। या चूइंग के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, बच्चे को ब्लेंडेड फूड देना जो है थोड़ा कम कर दें। कोशिश करें, ट्राई करें कि जो उसकी कोई फेवरेट चीज है, जो उसको थोड़ा बहुत पसंद हो, जो वैसे खाना चाहता हो, बट अगर हम उसको ट्राई करें, तो जैसे बिस्किट मीठा मना होता है, लेकिन नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि कोई भी ओरल रिलेटेड इश्यू रहता है, ओरल सेंसरी, ट्राई कीजिए कि वो एटलीस्ट एक बार ट्राई खाने के लिए उसको कोशिश कीजिए। अगर वो खाने की कोशिश करता है, तो उसको जो आप खिलाना चाहते हैं उसमें डाल के उसको खिलाना शुरू कीजिए। मतलब थोड़ा दिक्कत आएगी। इनफैक्ट मेरे बच्चे का ये इश्यू शुरू में था, तो मैंने मैम उस बच्चे, अपने जो बच्चा है उसको मैंने शुरुआत रोटी और दूध से की थी। मुझे पता है मेरे बच्चे को शुरू से, मैंने एक्चुअल में गलती जो पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं, इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। बच्चा को हमें पूरा उसको पेट भी भरना है, पोषण भी देना है, उसके लिए हम उसको सोचते खिलाएं अच्छे से, जैसे भी खा ले। बट क्या, तो एक बार वो थोड़ा सा देखें कि बच्चे को कोई और फूड में ही दिक्कत है या किसी मतलब सब में ही ऐसा करता है, पर्टिकुलर फूड भी चेक करें। अगर वो कुछ ही में करता है, तो एक बार उसको मतलब ये ऑब्जर्वेशन जरूर थोड़ा सा करा ले, वो ज्यादा अच्छा ये होगा। ओके। कि उनको ओरल सेंसरी इश्यू है या उसको हैबिट बन रखी है कि मुझे सॉलिड नहीं खाना है या चबाने वाली चीज नहीं खानी है, मुझे बस सॉफ्ट खाना है। हाँ, तो ये चीज चेक करना जरूरी है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि उसका मन नहीं है वर्सेस वो कर नहीं पा रहा वाला डिफरेंस पता करना चाहिए। हाँ मैम, एक बार ओरल सेंसरी इश्यू की वजह से हाँ, ऐसा हो रहा है, या बच्चा ने मतलब ये, क्या होता है, बच्चे इजीली जो चीज चले जाए, उनको मिल जाए, तो वो नॉर्मली कॉमन बच्चों में देखी जाती है। बिल्कुल। शुरू से आपने उसको हैबिट वो दे दी है, ऐसे खिला रहे हो, तो बच्चे को तो क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ इश्यू है कि हैबिट वाला हो गया कि उसको मुझे वैसे ही खाना है, तो चेंज की जा सकती है अब डेली प्रैक्टिस में लेके, थोड़ा थोड़ा कर करके। बिल्कुल, ठीक है। आपके बच्चे का, जैसे आपने पहले लिखा कि बोलता नहीं है, पर आपने बोला कुछ कुछ अपने आप कुछ बोलता है, इट मीन्स उसकी खुद से ही वो, अगर वो बात करता है या जैसे बुक्स है उसके हाथ में या कोई टॉय है उसको लेके वैसे बोलता है, तो हम ये तो इतना कह सकते हैं कि बच्चे की स्पीच है। पर एक बात और ये है कि वर्ड्स में बोलता है, 2 वर्ड से उसकी लैंग्वेज है या नहीं है, ये भी आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन मुझे ना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे उसमें कोई इश्यू नहीं है, स्पीच का ही लग रहा है थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है स्पीच का ही है, हल्का फुल्का, कि बच्चा खुल के बात नहीं करता है और इमिटेट नहीं कर रहा है। जैसे आप एक बात बताइए, अगर बच्चा बॉडी पार्ट्स आप बताते हैं या कोई चीज आप उसको एक्सप्रेशंस बताते हैं, तो क्या वो कॉपी करता है?
या मतलब आपकी बात को छोड़िए, मतलब एक्सप्रेशंस कॉपी करता है, लाइक आप बोले हेड, तो क्या वो आपके हेड को कॉपी करेगा, इमिटेशन है उसके अंदर की नहीं है, ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज ये भी स्पीच में आता है। नहीं मैम कॉपी नहीं कर, ओके। तो फिर आप एक काम कीजिए और उसका ये बताइए कि लैंग्वेज मतलब नॉर्मल जैसे आप मुझसे बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात अगर है वो सेंटेंस में बोल पाता है, ये वर्ड्स में बोलता है कुछ, तो पॉइंटिंग वगैरह करके कुछ इस तरह का अपनी बात को कह पाता है आपसे, ये बता दीजिए मुझे। ओके, पॉइंटिंग करता है पर बोलता नहीं है, वो अभी तक बात नहीं करी है, उसका वेट 8 kg है मैम, वो 2 नहीं नहीं, फिंगर्स। ये पिंकी महबूब का क्वेश्चन है आपसे, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऊपर अनीशा का पॉइंटिंग क्वेश्चन। करता है, ठीक है मैम। तो टेंशन की बात नहीं है, अगर वो नॉर्मल बात अपनी कोई भी बात पॉइंटिंग करके बताता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसका स्पीच का आप कोशिश कीजिए। पहले तो आप अभी ज्यादा एज भी नहीं है बच्ची की, अनीशा जी, 2.9 लगभग 4 साल है, I think। अगर वो इतना करता है तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा उससे बात करें, जितने घर में लोग हैं ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, हर चीज के लिए कोशिश कीजिए, उसको मोटिवेट करें कि वो आपसे बोले अपनी बात को, अपनी जो उसको नीड हो उसको बोले, और प्रैक्टिस में उस चीज को रखिए कि वो रोज आप जब इमिटेशन करा रहे हैं कुछ भी है तो हर कोई इस चीज को रोज घर में एक एक मेंबर वो चीज करे। मुझे लग रहा है कि स्पीच थेरेपी के लिए आपको जाने से पहले घर में ये प्रैक्टिस जरूर कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, और अगर फिर भी चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे, वो ठीक है। फिर ज्यादा एक इश्यू नहीं ने तो मतलब मैं कहूंगी आयुर्वेद का, उससे स्पीच खुलती है। बच्चे नहीं, की स्पीच जो इतने एक टाइम से उसने बोला नहीं, आयुर्वेद विल हेल्प यू। यस मैम, रवीना। एक प्रवीणा का क्वेश्चन है ऊपर पिंकी, वो कह रहे हैं आप एक बार दिखा हम्म। दोगे कि वो जो पिलो वाला प्रेशर आप कह रहे थे वो कैसे है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई वीडियो या कुछ आप अलग से भेज देना पिंकी, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स के सर क्वेश्चंस होंगे बैठ और के टाइम। क्योंकि आजकल पिल्लो को बहुत यूज करता है और उस पर बैठ के रब, मैम आप एक काम कीजिए, वो कुछ नहीं है, उसको जो ये पार्ट है, ठीक है, जैसे ये बॉल है, आपको मैं खुद ही यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे ये बॉल है, मेरा हाथ मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को यहाँ पे लिटाइए, उसको इस तरह से उसकी पीठ पे ऊपर हल्के से हाथ रखे, उसको ऐसे ऐसे करके लिटाइए, ठीक है, और नहीं उसके बाद उसको सीधा लिटाइए, उसके हाथ, एक हाथ और पैर को इतना बैलेंस करके बनाइए कि वो नीचे उस तरफ ना लुढ़क जाए, इधर ना हो जाए, इस तरह से उसके बैलेंस बना के उसको सीधे पीठ के बल लिटा के इस तरह प्रेशर दीजिए। फिर इस बाद उसको आप यहाँ पे बैठाइए, उसकी जो कमर का पार्ट होता है उसको आप वहां पे दोनों जो मतलब लोअर वेस्ट होता है वहां पे रखिए दोनों हाथ, उसको पकड़ के बच्चे को, फिर उस बच्चे को वहां पे जैसे हम जंप करते हैं पैरों से वैसे उसको वहां पे उसको कीजिए। आप देखिए बॉल में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, बट मैं बता सकती हूँ कि इस तरह से आप बच्चे को ऐसे पकड़ के आप प्रेशर दीजिए, क्योंकि वो बच्चा प्रेशर सीख कर रहा है, उसको कुछ नहीं है, वो प्रेशर सीख कर रहा है। अगर बॉल भी नहीं है तो सिंपली आप जैसे, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये पिल्लो है, इस पिल्लो को, ये अगर पिल्लो आपकी बहुत मोटी है तो ठीक है, इस पिल्लो को बच्चे के शोल्डर से लेके जो पूरी कमर है और फिर नीचे थाई से लेके पूरा जो आपका पैर है पूरा, तो वहां तक आप उसको पूरा प्रेशर दीजिए, तो उसको प्रेशर चाहिए मैम, सिंपली वही है उसकी नीड, वो प्रेशर सीख कर रहा है। और जो पैरों का है उसको आप ज्वाइन पिंकी पॉसिबल है कि एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर पाओ, या कोई वीडियो अगर कहीं है यूट्यूब पे या पहले से तुम्हारे पास है तो शेयर कर मेरे पाओ, पास तो मोबाइल हम ग्रुप स्टैंड में भी डाल नहीं देंगे। है, मेरे पास मोबाइल स्टैंड भी नहीं है मैम, और मैं बना भी नहीं पाऊंगी, बिकॉज मेरे बच्चे को अगर पता चल जाता है कि वीडियो या फोटो खींची जा रही है तो वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले भी हाँ बताया था। हाँ 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 हाँ।
वो इश्यू है। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा अभी। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते इशू है मैम, ग्राइंडिंग टीथ जो है वो सेंसरी इशू है, ओरल सेंसरी इशू है। उसको जो है ओरल जो मतलब मसाज वगैरह एक्सरसाइज है वो आप उसको कराइए। और ब्रश वगैरह जैसे मैंने वाइब्रेटिंग ब्रश का बताया वो आप लेके उसको थेरेपिस्ट के गाइडेंस से, क्योंकि गलत करेंगे तो दिक्कत होगी। तो आप उसको जो है थेरेपिस्ट से पूछ के उसको यूज कीजिए। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में नहीं है तो आप जैसे मैम बता रही हैं उनके कांटेक्ट में हैं, वो बता देंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगी। लेकिन ये ओरल रिलेटेड इश्यू है, ग्राइंडिंग टीथ कई बच्चे करते हैं ये। और देखिए यहाँ पे किस ग्राइंडिंग टीथ में बच्चे कई बार यू करता है तो वो एक ये है। दूसरा एक और इश्यू होता है उसमें बच्चा नॉर्मली जैसे कहते हैं पेट में कोई इश्यू तो नहीं है, कीड़े वगैरह उसमें भी करता है, बट वो आप एक बार देख लीजिए डॉक्टर क्या कहता है। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले अगर कोई बच्चे का ऐसा इश्यू है, डाउटफुल रहता है, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेना। ये सेंसरी इश्यू तो है ही। महबूब जी का रिस्पॉन्स आया है कि वो 2 उंगली मुंह में रखती है। शुरू से ही लेती हैं क्या? मतलब जैसे बच्चा छोटा सा ही एक कभी अंगूठा मुंह में लेता है तो कोई उंगली मुंह में लेता है, तो ये मोस्ट कॉमनली सोते वक्त में पूरे टाइम में ही बच्चे लेते हैं। हाँ, शुरू से लेती है कह रहे। अच्छा, हाँ तो वो हैबिट में है सर, महबूब सर वो हैबिट है, आप वो हैबिट छुड़ाइए। वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो बच्चे की हैबिट में है, वो आदत है शुरू से, उस आदत को आपने छुड़ाना है। उसके लिए आप उसको टोकिए जब जब मुंह में दे, और कुछ ऐसा उसके मुंह हाथों पे लगा दीजिए, लाइक कुछ ऐसा कड़वा जो जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी कोई चीज। तो जब वो दोबारा मुंह में दे हर वक्त उसको थोड़ा लगा दीजिए, वो हैबिट धीरे धीरे हट जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इश्यू। और जहां तक तो बात की आई थिंक बात है उनका वो बच्ची भी क्वेश्चन छोटी है। हाँ, कि अभी कहीं ये कोई ऑटिज्म रिलेटेड कोई अगर है तो इसका कोई एक्सरसाइज है नहीं तो नहीं, वो करे। ऑटिज्म का कोई इश्यू नहीं दिख रहा मुझे मैम महबूब सर के उसमें। वो बस नॉर्मल है, थोड़ा आदत है उसको, आप छूट जाएगा। जहां तक स्पीच की बात है वो थोड़ा टाइम दीजिए, बच्ची छोटी है अभी, वो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 साल में भी कई बार, पर कोशिश कीजिए। अगर फिर भी बच्ची नहीं बोल रही है तो आप एक बार बात कर लीजिए, स्पीच थेरेपिस्ट से मिल लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए क्या है, कोई ऐसा तो नहीं कि उसका जो टंग टाई होता है वो इश्यू तो नहीं है। क्योंकि ऑलराइट, डॉक्टर बताते, थेरेपिस्ट भी बताते हैं स्पीच के, कि अगर टंग टाई होता है तो बच्चा नहीं बोल पाता अच्छे से, वो भी स्पीच में बैरियर बनता है। ऑलराइट। ओके रहनाज जी, रीना, क्वेश्चन जो पूछा है उसमें ही उसका आंसर है। वो बच्ची सुनना नहीं चाहती है, शी डोंट वांट टू लिसन इन विच शी इज इंटरेस्टेड। तो उसके लिए ये ओके, है कि उस पर थोड़ा सा बिहेवियर पे काम किया जाए, वो बिहेवियर इश्यू की वजह से है और कोई नहीं है। वो उसको इंटरेस्ट, वो इग्नोर कोई आपको कर रही है कोई आपकी बात को। एक्सरसाइजेस होती है क्या? यस मैम। कोई एक्सरसाइजेस होती है क्या इसके लिए? मतलब मैम नॉर्मली बिहेवियर 9 ईयर मैम ओल्ड बच्चा, मतलब आई ऑल्सो हैव अ 10 ईयर ओल्ड सन, वो भी अपने मन मैम फोकस बातें सुनता है, बाकी फोकस बातें नहीं सुनता। वगैरह उसका फोकस है। जो देखिए अगर बच्चा जानबूझ के, आप एक बात बताइए, अब नो प्रैक्टिकली देखिए, अगर हमें कुछ सुनना ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो मैं नहीं ध्यान दूंगा। हाँ, इसके अगर बिहेवियल इश्यू जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि दैट लिटिल बिहेवियल इश्यूज इज देयर, तो बेटर है कि फिर आप उसका हल्का फुल्का थोड़े टाइम पीरियड के लिए एबीए देख लीजिए, करा लीजिए, क्योंकि मैम उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। या बच्चे को नॉर्मली एबीए में जैसे कराते हैं एक्टिविटी, कोई होम प्लान अगर आपको दे देता है, क्योंकि माय और बिहेवियर ओके, में अभी मैं अपने बच्चे का ईबीए, मेरे बच्चे का ईबीए चल रहा है, उसमें भी बिहेवियर इश्यूज हैं, क्योंकि बच्चा बिहेवियर के चलते ही आपको इग्नोर करता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है। ऑलराइट। Pooja, Pinky, sorry. So my son is just 3 years old.
So I got to know that, I mean, he has a speech delay, and I did consult a pediatrician at the age of 2.6, and he said there is no issue with him, just the speech delay. And he asked us to wait till 3 years, and then we'll go for further evaluation. But after 3 years also, like he was kind of singing rhymes, and he knows all the alphabets, numbers, and all that stuff, and he does recognize everything that he has learned from the TV. So we didn't realize that TV is causing the speech delay. But later, at the age of 3, I kind of saw that he kind of the eye contact was not that great as well, and he was not responding to names. So that's when we kind of looked at some of the virtual autism related articles, and we understood that it could be the reason. So I kind of stopped the TV completely from last 2 months. Along with it, I did see the advertisement about Ayurved brain. I started that from last 1 month, and it kind of brought a lot of attention and focus, I would say. And he kind of tries to imitate us in whatever we do. Plus he does he does speak one word stuff as well. Like he kind of says, if I say something, he repeats that. And if if he breaks it, he says it's broken. Like 2-word sentences, he's kind of started picking up as well. So I am a little worried. Am I delaying, or am I on the right track? Am I doing everything for him, or do I need to go for an evaluation? I just don't want to waste time and just delay it further and then regret later. So I just want to understand, shall I continue the brain and I keep spending time with him? And if yes, then how long does it take for me to see some improvement? There is a lot of changes. In fact, I hear from school as well that he has changed completely and drastically, and he's playing with friends. He's kind of trying to give focus and attention to what teachers being teaching and all that. There's a lot of changes in last 2 months, I would say, after stopping the TV. But brain, I think he's kind of the focus and attention has improved even more. Okay, just want to understand how long can I wait? How long? How much more time would I have to wait to see that he starts to speak on his own? The words that are coming out are not consistent. It is taking time, but he's repeating most of it. Just want to understand if I'm on the right track, or do I have to do anything further to help him out. And Vandita, as you mentioned, I ordered that vegetable, the new one which has come up from Ayurveda. So I ordered that as well. I'll start to give that once I get it. Just need some suggestions there. Right. So I think, Pinky, there are two things that probably Anita needs assurance about. Is she doing enough, or is there more that she can do? On the brain side, that I will leave to you to share. But in terms of any other exercising engagements, anything that she feels that she's missing out on will help the child, you can share that. थेरेपी बच्चे की चल रही है. थेरेपी इज गोइंग ऑन. ये समझ नहीं पाई मैं. थेरेपी नहीं चल रही ना बच्चे की. वर्चुअल ऑटिज्म है, इट कैन बी क्योर्ड. लाइक वो स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है और स्पीच भी काफी हद तक आ गई, फोकस भी अच्छा हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट इम्प्रूव हो चुका है. तो मुझे लग रहा है, और उन्होंने जिस तरह से बताया कि ब्रेन बूस्टर भी उन्होंने दिया, आयुर्वेद के प्रोडक्ट, दाल, वेजी पाउडर भी वो दे रही हैं. So Pinky, just sorry. So basically speech therapy we started as well. It's just been 5 sessions. In fact, the assessment that happened, उन्होंने कहा there is no problem with him, as in just the social communication disorder, that's all. But it's purely because of the TV exposure. I mean, he used to watch about 8 to 10 hours. I used to be at work and I had a nanny and also she. ठीक है फिर तो मैम. नहीं फिर तो ये है कि अगर जैसे उन्होंने बताया कि थोड़ा सा सोशल में नहीं वो बच्चा रहा और दूसरा टीवी स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा रहा, इस वजह से इश्यूज आया, तो ठीक है बच्चे को जितना है स्क्रीनिंग टाइम 0 कर दे. स्कूल में जाता है, फैमिली फ्रेंड्स जो भी जितनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग हो वहां पे वो उसको लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, देख रहा है, तो ठीक है. इनफ खाने का वो पूरा ध्यान ले रख ही रही है. There's no issue here. No need to worry. I also just want to add here, Anita, I spoke to a few parents with very, very similar narratives that children were glued on TV. Actually, you can probably check one of the videos which might be out today or tomorrow. This was a Zoom session I did day before.
exactly the same scenario. The child was on TV because the mother was preparing for B.Ed, and then she was doing some training. But then once she also took that in control, she could see marvelous change. She obviously started some bit of home training, home therapies, home engagements, like Pinky is saying. Yes, she's definitely giving brain. And I always tell all parents, I think the first step to any progress that you will see will be increased focus. The moment you're able to get focus of the child, they will start repeating, imitating, doing eye contact, trying to see your lip movement, trying to imitate the voice and the sound that you're making. So I personally, based on so many interactions that I've had with parents, I think you're on the right track. Just stop comparing here and there. Stop putting yourself under stress, because that will be that will create yes. पहले आप बिल्कुल भी मन में किसी भी टाइप का डाउट मत लेके आइए. आप जो कर रहे हैं, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड. ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जो आप दे रहे हैं, लाइक इफ यू आर गिविंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स टू योर चाइल्ड, आप बच्चे को भेज रहे हैं, जो अभी तक आप जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, और ग्रेजुअली सब ठीक हो जाएगा आपके बच्चे के साथ. बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. स्टे पॉजिटिव, फर्स्ट तो यही है. Okay, can other parents, because we have just 11 minutes remaining, can other parents just type their questions very quickly if they have anything special to ask, or if you think your questions got covered in the other questions that parents asked, and we can maybe close the session, because I think Pinky ke paas bhi thoda limited time tha. I'm sure she also has a lot of things to do right now with her child. I'm sure it was very useful for the parents, huh? Okay, thank you. Yes. And for other parents, you can probably drop a question on the brain development group only. If some of your questions remained unanswered, we will send them to Pinky. Whenever she has time, she can maybe send an audio on those, and we will share it with you.